नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लाल किले के अंदर स्थित म्यूजियम का भ्रमण करेंगे, जहां पर आज़ादी से पहले की कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादें कैद हैं, जो हम सब लोग आज साथ में देखेंगे। सबसे पहले घुसते ही प्रदर्शनी स्थल 4 से 9 तक के जाने के लिए रास्ता आपको दिखेगा, लेकिन रास्ते से पहले हम लोग चार बाग शैली में बना हुआ बगीचा देखेंगे, जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए आपको दिखेंगे। ये हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको कैमरे के सामने बार बार आने का मन कर रहा था, और ये लोग अंततः कैमरे के सामने आ ही गए हैं। सबसे पहले अब चलते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बकरा ईद के दिन हमला, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर गौरी शंकर नामक व्यक्ति ने करवाया था। इसका दृश्य यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसी के बगल में आपको मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर की तलवार और म्यान देखने को मिलेगी, जो बहुत ही साधारण सी है। मतलब आपको उसमें ऐसा कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन उनकी यादों के तौर पर यहाँ पर इसे संजो कर रखा गया है। आगे चलते हैं। अरे इतने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी इतिहास देखने आए हैं म्यूजियम में। चलिए, इसके अलावा आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से मुकदमे, दंड और निष्कासन दिखाए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली पर कब्जा का दृश्य दिखाया गया है कि उस समय कैसी तोपें थीं, कैसे हथियार थे, इत्यादि बातें। और यहीं पर रखा हुआ है शहजादों के कपड़े। शहजादों के कपड़े रखे गए हैं। ऐसे कपड़े अब हमारे यहाँ नौटंकी वाले पहनते हैं। उस समय भले ही ये शहजादे कपड़े रहे हों, लेकिन अब तो ये नहीं है। आगे शहजादों के दिन दहाड़े हत्या का दृश्य दिखाया गया है, जो 1857 में हुआ था। और देखिए, ये हमारे दोस्त लोग आपको फिर से यहाँ दिख गए हैं। इसके बाद है बहादुर शाह जफर के बादशाह से कैदी बनने तक के सफर को चित्रित किया गया है। आगे दिल्ली के गद्दारों गौरी शंकर, जीवनलाल और तुराब अली की अंग्रेजों के साथ युद्ध योजना को प्रदर्शित किया गया है। दिल्ली की लड़ाइयाँ दिखाई गई हैं, और ये म्यूजियम का स्टाफ है जो यहाँ पर बैठा हुआ है। आगे चलने पर ये शुतुरमुर्ग के अंडे जैसे दिखने वाली चीज़ तोप के गोले हैं, जो कश्मीर द्वार के पास मिले थे, और लाल किले के म्यूजियम में इन्हें संरक्षित कर रखा गया है। ऐसी ही कई सारी चीज़ें लाल किले के म्यूजियम में संजो कर रखी गई हैं। अगर आप लोगों को देखने का मन है तो अवश्य आइए, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आकर। यहाँ पर बादशाह जफर के आदेश व पत्र को दिखाया गया है, जो उर्दू में लिखा गया है, जिसे मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा हूँ। शायद आप लोगों में से कोई इसे पढ़ पाए जो यहाँ घूमने आए। इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ चलते हैं म्यूजियम के अगले कमरे में। इस कमरे में यहाँ पर अम्बाला, कसौली और हरियाणा में आज़ादी की आग उठने का दृश्य दिखाया गया है, और इसके साथ ही रेवाड़ी के राव तुलाराम व उनकी सेना के चित्र को भी दिखाया गया है। यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी सेना थी, जो दिखाया गया है, आप देख रहे होंगे। इसके बगल में ही पंजाब और अजनाला नरसंहार को दिखाया गया है, जहाँ पर 20 लोगों को इकट्ठे फांसी दे दी गई थी और 459 लोगों को बंदूक की गोलियों से भून डाला गया था। यहाँ पर लूटपाट और हत्या के साथ ही अंग्रेजों के आतंक का शासनकाल दिखाया गया है। इस चित्र में यहाँ पे लखनऊ का अंतिम युद्ध दिखाया गया है, कैसे लड़ाइयाँ हुई थी। अरे भैया, बीच में कहाँ आ गए? अरे अरे दोस्तों, फूले हुए पेट के साथ आप लोगों ने लखनऊ का युद्ध देख ही लिया होगा, और इसी के साथ म्यूजियम का ये कमरा अवध के युद्धों के साथ समाप्त होता है। अगले कमरे की ओर अब हम चलेंगे, जहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आइए चलते हैं अब। अरे भैया, इतना बड़ा दरवाजा कहाँ से आ गया? बहुत बड़ा दरवाजा है, लखनऊ का दरवाजा है, अब सीधे लखनऊ में ही जाकर खुलेगा। म्यूजियम का अगला कमरा जलियांवाला बाग की घटना को समर्पित किया गया है। यह दुखद घटना पंजाब के अमृतसर में हुई थी। यहाँ निहत्थे भारतीयों पर अंग्रेजों ने गोली चलाई थी, जिसमें हमारे 484 भारतीय शहीद हुए थे। ये पूरा हाल इसी पर समर्पित किया गया है। ये जो दीवार आप लोगों को दिख रही होगी, इस दीवार पर हमारे शहीद भारतीयों के नाम उत्कीर्ण किए गए हैं। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में हमारे जितने भी शहीद भाई बहन थे, उन सभी के नाम इस दीवार पर उत्कीर्ण किए गए हैं, और ये पत्थर उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में यहाँ पर स्थापित किया गया है।
आगे भारतीयों के विश्व युद्ध में कंट्रीब्यूशन को दिखाया गया है। भारतीयों ने कैसे विश्व युद्ध में कहाँ पर लड़ा था, क्या किया था, कितने शहीद हुए थे, मिस्र और फ़िलिस्तीन के साथ कैसे संबंध रहे थे उस समय, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। जिनके चित्र हैं, कुछ पत्र रखे गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उन यादों के साथ आगे के स्लोगन, अगर मैं यहाँ मर जाऊँ तो मुझे कौन याद रखेगा, ये स्लोगन उस समय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों की मनोदशा को व्यक्त कर रहा है। नेताजी के सैनिकों के साथ सद्भावपूर्ण संबंध को दिखाया गया है। उनकी एक टुकड़ी की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। नो दलील, नो वकील, नो अपील के साथ ही अब हम अपने टूर को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको हमारा टूर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार ज़रूर रखिएगा आपको टूर कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।